चलिए आज हम लोग चल रहे हैं एडजेक्टिव का सेशन 18 नंबर सेशन में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड कुछ बातें अध्ययन करेंगे, पठन पाठन में आगे बढ़ेंगे। आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है। इसके तहत किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, यह अल्टीमेट कोर्स होगा आपके लिए। कुछ भी क्वेश्चन का दायरा आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यह एम.के. मिश्रा का प्रॉमिस हुआ। कंपटीशन प्रो मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर के दायरे में आप सेशन देख रहे हैं। चलिए आते हैं सेशन 18 सुपरलेटिव फॉर्म्स। ध्यान दिया जाए, पहला बात कर रहा है कि सुपरलेटिव फॉर्म का यहाँ चर्चा दायरे में है। कभी भी सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग तब होता है जब हम कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में करते हैं। यदि दो के बीच में होता है तब तो वो कंपैरिजन कंपैरेटिव होता है, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में जो अपने अल्टीमेट क्वालिटी का बात करेगा वो सुपर हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि यदि दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के कंपैरिजन में जो हाईएस्ट या लोएस्ट क्वालिटी को पसेस करता हो वो होता है सुपरलेटिव। यही बात यहाँ पर आपको दर्शाया गया है पीडीएफ के माध्यम से कि ए सुपरलेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू शो द क्वालिटीज इन द ग्रेटेस्ट डिग्री। ग्रेटेस्ट डिग्री में हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी में जो क्वालिटी दर्शाया जाए उसी को हम सुपरलेटिव कहते हैं। राम इन 10 लड़कों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, तो राम इज द स्मार्टेस्ट अमॉन्ग ऑल द 10 स्टूडेंट्स। यानी उन 10 में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है? तो राम का है। उसके क्वालिटी का सबसे अल्टीमेट उन 10 में कौन है? तो राम है। तो सबसे जो अल्टीमेट हो, सुपर हो, उसको सुपरलेटिव डिग्री में दर्शाया जाता। सीता इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द 3 गर्ल्स। इन 3 लड़कियों में सबसे ज्यादा लंबी है सीता। ऐसी स्थिति में उसका अल्टीमेट क्वालिटी है उन 3 के बीच। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज किए हैं? सुपरलेटिव। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि कोई सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो आर्टिकल दी के द्वारा प्रीसीड होता है। राम इज स्मार्टेस्ट नहीं, द स्मार्टेस्ट। सीता इज टॉलेस्ट नहीं, द टॉलेस्ट। ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि द मोस्ट इंटेलिजेंट का प्रयोग होना चाहिए। यानी सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है वह प्राय अपने पहले आर्टिकल दी ग्रहण करता है। यह बात चर्चा में यहाँ आया है कि ये सुपरलेटिव डिग्री इज मोस्टली प्रीसीडेड बाय आर्टिकल दी। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हम आर्टिकल दी यूज करते हैं। Ramya is the most intelligent girl in our class. He really deserves the best prize. वो सबसे बढ़िया प्राइज का हकदार है। The best, it means ultimate. याद रखा जाए, the most intelligent girl in our class, हमारे क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंट में वो अटमोस्ट क्वालिटी रखती है, बेस्ट क्वालिटी रखती है। तो हम क्या किए? द मोस्ट इंटेलिजेंट का प्रयोग किया। अल्टीमेट इंटेलिजेंस है उसके पास इस पूरे क्लास में, यानी सबसे ज्यादा है, सबसे सुपर है। ऐसी स्थिति में तो द मोस्ट इंटेलिजेंट का प्रयोग होगा ही होगा। ध्यान दें, आप देख रहे हैं कि जहां जहां आया है सुपरलेटिव आप दी लगाए हैं। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां सुपरलेटिव के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता। बेसिकली 3 जगह ऐसे हैं जहां सुपरलेटिव के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। पहला, जब कोई सुपरलेटिव फॉर्म अपने पहले ऑलरेडी पॉसेसिव डिटरमिनर के द्वारा क्वालिफाई हो जाता हो। माई, योर, आवर, देयर, हीज, हर। यदि पॉसेसिव एडजेक्टिव सुपरलेटिव के पहले मौजूद रहे तो ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव आर्टिकल ग्रहण नहीं करता। मैं भरपूर प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। माई बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है, उसके पहले माई का प्रयोग किया गया। माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ आर्टिकल माई द बेस्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट। डू योर लेवल बेस्ट, अपने
दायरे के हिसाब से कार्य कीजिए, अपने भरपूर क्षमता के अनुसार काम कीजिए। तो डू योर लेवल बेस्ट, योर बेस्ट का प्रयोग किया गया। ऐसी स्थिति में आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब सुपरलेटिव फॉर्म पॉसेसिव के द्वारा प्रीसीड होगा। देखिए यही पॉइंट को आप देख रहे हैं, कह रहा है कि इन फॉलोइंग कंडीशंस ए सुपरलेटिव फॉर्म इज नॉट प्रीसीडेड बाय दी। ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो दी के द्वारा प्रीसीड नहीं होगा। कब? तो पहला, व्हेन अ सुपरलेटिव डिग्री इज प्रीसीडेड बाय अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, जब किसी सुपरलेटिव फॉर्म के पहले ऑलरेडी पॉसेसिव फॉर्म मौजूद हो तो वहां आर्टिकल की गुंजाइश नहीं है। कह रहा है कि ही इज माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड के पहले यहाँ ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव है, लेकिन माई का प्रयोग यूज किया गया है पॉसेसिव, तो माई द ग्रेटेस्ट नहीं, माई ग्रेटेस्ट का प्रयोग होगा। माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं, माई बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग होगा। यानी यहां पर आर्टिकल की गुंजाइश नहीं है। सेकेंड स्टेप पर आपको बताने जा रहे हैं कि और दूसरा जगह कहां है जहां की सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता। कभी कभी सुपरलेटिव का प्रयोग संबोधन के साथ यूज किया जाता, जिसे वोकेटिव केस कहा जाता। किसी को इंडिकेट करने के लिए, संबोधन करने के लिए सुपरलेटिव का प्रयोग करते। ऐसी अवस्था में भी सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होती। तो कहते ओ बेस्ट फ्रेंड प्लीज कम हियर, मेरे जिगरी दोस्त यहां आओ। ओ बेस्ट फ्रेंड संबोधन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं आया है। ध्यान दें, करे कि व्हेन अ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू क्वालिफाई सम नाउन इन द वोकेटिव केस, जब संबोधन में, जब वोकेटिव केस में सुपरलेटिव फॉर्म दिखने लगे तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दें, जब सुपरलेटिव फॉर्म वोकेटिव केस के साथ दिखेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखा जाए, ओ डियरेस्ट वन व्हेन शैल वी सी यू अगेन, ओ मेरे प्रिय बंधु, ओ मेरे प्रियतम बताइए कि आपसे फिर मुलाकात कब होगी। तो ऐसी स्थिति में वहां वोकेटिव बात हो रही है, संबोधन के लिए यूज किया गया। अब यहां पर डियरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं यूज हुआ। थर्ड स्टेप पर जहां बात आता है कि और कहां सुपरलेटिव में दी नहीं आएगा, तो यदि कहीं यह किसी वाक्य के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लास्ट में आ जाए, खासकर लाइक वर्ब के साथ बहुत ज्यादा ऐसा दिखता, तो ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल नहीं आता। मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, आई लाइक हिम मोस्ट, ही डिड इट बेस्ट। ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव फॉर्म जो है लाइक, डिड या जो भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब लास्ट में आ जाए तो वहां पर आर्टिकल की गुंजाइश नहीं बनती। यही पॉइंट जो थर्ड स्टेप है यहां दिखाया गया है। देखिए, लाइक प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लाइक प्लस सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट, मोस्ट, ऐसी अवस्था में भी आर्टिकल की गुंजाइश नहीं बनती। सुपरलेटिव से आर्टिकल हटा लिया जाता। जनरल सेंस में सुपरलेटिव के पहले दी आता है, लेकिन 3 ऐसा जगह मैंने बताया जहां सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द स्टोरीज डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको कौन सी स्टोरी इनमें पसंद है। तो अब सोचिए, इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है। विच ऑफ द स्टोरीज डू यू लाइक, लाइक के बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, मोस्ट, सुपरलेटिव, तो लाइक के बाद सुपरलेटिव आया, आर्टिकल की गुंजाइश नहीं है। विच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक बेस्ट, सबसे ज्यादा आपको बेहतर कौन लगती है मैगजीन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक, लाइक के बाद फिर सुपरलेटिव है, आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होती। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक से ज्यादा अगर सुपरलेटिव किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए आ जाए, यदि किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव आ जाए तो याद रहे दी का प्रयोग केवल पहला वाला में किया जाएगा। राम इज द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम बॉय इन माई क्लास, नहीं,
सब में आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सुपरलेटिव राम के लिए ही लगा है, तो बनेगा कि राम इज द टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय इन माई क्लास। यही बात यहां दर्शाया गया है। देखा जाए कह रहा है कि इफ मोर सुपरलेटिव फॉर्म्स देन वन आर यूज फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन, आर्टिकल दी प्रीसीड्स द फर्स्ट ओनली। केवल पहला वाला में आर्टिकल लगेगा, बाकी में आर्टिकल की गुंजाइश नहीं होगी। मोहित इज द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन बॉय ऑफ आवर क्लास। सोचा जाए कि द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया और मोहित के लिए ही ये दोनों सुपरलेटिव है। ऐसी स्थिति में द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट ये दी हट जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों में आर्टिकल की गुंजाइश नहीं बनती। सीधा सीधा यह दी गलत है, तो बना कि मोहित इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास। आशा करते हैं कि यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, किसी सुपरलेटिव फॉर्म का क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए, दायरा निर्धारित करने के लिए आप सुपरलेटिव फॉर्म के बाद 3 प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं। इन, ऑफ, अमंग। आप इन का प्रयोग कर सकते हैं, आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, आप अमंग का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर इन का प्रयोग प्लेस के लिए होता है, ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है, और अमंग दायरा दर्शाने के लिए गिनती में किया जाता है। राम मेरे गांव का सबसे स्मार्ट लड़का है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि कहें कि राम इज द स्मार्टेस्ट इन माई विलेज। गांव का सबसे ज्यादा स्मार्ट, ऐसी स्थिति में हम दायरा दे रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द 10 स्टूडेंट्स, वो 10 लड़कों में सबसे ज्यादा लंबा है, तो ऐसी स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग किए, लेकिन सिलेक्शन के साथ। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि राम इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द 10 स्टूडेंट्स, तो अमंग का भी प्रयोग हो सकता, ऑफ का भी प्रयोग हो सकता, इन का भी प्रयोग किया जा सकता। तो सुपरलेटिव फॉर्म का दायरा निर्धारित करने के लिए, क्राइटेरिया देने के लिए वहां दी का ऑफ, इन, अमंग प्रेपोजिशंस का प्रयोग सुपरलेटिव फॉर्म के बाद हो सकता है। देखा जाए यही पॉइंट यहां है। Superlative form of, in, among. When one person or thing is said to surpass all other persons or things of the same kind, superlative form is used with of, in, among. Of, in, among का प्रयोग करेंगे जब एक ही दायरे के में सुपर दर्शाना हो, एक ही कैटेगरी के लोगों में सुपर दिखाना हो, हम वही बोले कि क्राइटेरिया देना हो, तो वहां पर ऑफ, इन, अमंग का प्रयोग हो सकता है। देखिएगा, द गर्ल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। सभी लड़कियों में यह लड़की सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा सुंदर है, तो ऐसी स्थिति में हमने द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल का प्रयोग किया। अमंग ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं। खासकर इनका प्रयोग बोला हूं कि प्लेस के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। कोहली इज द बेस्ट ऑफ अमंग ऑल द प्लेयर्स। कोहली सबसे बढ़िया खिलाड़ी है सभी खिलाड़ियों के बीच, सभी खिलाड़ियों में सबसे बेहतर है, तो द बेस्ट का प्रयोग किए, लेकिन ऑफ का प्रयोग किए द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स या अमंग ऑल द प्लेयर्स। ध्यान रहे कि प्रायः प्लेस की चर्चा है सुपरलेटिव डॉट डॉट इन का प्रयोग किया जाता है। अभी तो मैंने कहा कि इंदौर इज द क्लीनेस्ट इन ऑल द सिटीज। इंदौर जो है सभी शहरों में सबसे ज्यादा साफ सुथरा है, तो वहां पर हम इन का प्रयोग किए हैं सुपरलेटिव प्लेस के लिए। एक बात और याद रखिएगा कि 2 वर्ड है अदर, पहला, और दूसरा है एल्स। आप पढ़े हैं कि इनका प्रयोग कंपैरेटिव फॉर्म में किया जाता है।
एक्सक्लूजन का फॉर्मूला आप लोग देखे थे, कंपैरेटिव में अदर का प्रयोग, एल्स का प्रयोग होता था। सिमिली कंपैरिजन में पॉजिटिव फॉर्म में भी अदर का प्रयोग हुआ है, लेकिन याद रहे कि अदर का प्रयोग सुपरलेटिव स्ट्रक्चर में नहीं दिखना चाहिए। एल्स का प्रयोग, अदर का प्रयोग सुपरलेटिव फॉर्म के साथ नहीं किया जाता। यदि यह सुपरलेटिव फॉर्म के साथ होगा तो गुनाह माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात बन रहा है, ध्यान रहे कि किसी सुपरलेटिव फॉर्म के बाद अदर एल्स का प्रयोग नहीं होता है, यह केवल पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में ही प्रयुक्त होते हैं। रागिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, ये अदर का प्रयोग गलत है, सीधे बनेगा रागिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। आपने अभी अभी देखा कि अदर का प्रयोग सुपरलेटिव में बचाया जाता, वही तो काम किए। ध्यान दें, किसी सुपरलेटिव फॉर्म के पहले याद रखा जाए कि किसी सुपरलेटिव फॉर्म के पहले वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वेरी के प्रयोग से बचा जाता है, लेकिन हां द वेरी का प्रयोग हो सकता है। देखिए, वेरी एडवर्ब है और द वेरी एडजेक्टिव है, तो द वेरी के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में द वेरी सुपरलेटिव के पहले आ सकता है। यहां द वेरी का अर्थ होता है एक्चुअल या रियल। ध्यान दिया जाए, कभी कभी लोग कहते हैं कि योर परफॉर्मेंस वाज द वेरी बेस्ट, इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस वाकई शानदार था, सबसे बेहतर था। तो द रियल के अर्थ में, एक्चुअल के अर्थ में सुपरलेटिव के पहले द वेरी आ सकता है। वेरी का प्रयोग आप लोग पॉजिटिव डिग्री के पहले पढ़े थे कि पॉजिटिव के पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वेरी एडवर्ब है, वो पॉजिटिव को क्वालिफाई करता है। द वेरी एक्चुअल के अर्थ में, रियल के अर्थ में सुपरलेटिव फॉर्म के पहले यूज किया जा सकता है। देखिएगा कह रहा है क्या, ध्यान रहे कि यहां द वेरी एडजेक्टिव के रूप में आप देख रहे हैं, यहां पर पहले पॉइंट, आपने पॉइंट देखा है कि द सुपरलेटिव डिग्री में इटसेल्फ बी प्रीसीडेड बाय द वेरी, सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो खुद द वेरी के द्वारा प्रीसीड हो सकता है। ध्यान रहे कि यहां द वेरी एडजेक्टिव के रूप में आता है, न कि एडवर्ब के रूप में। वेरी एडवर्ब है, द वेरी एडजेक्टिव है। यहां द वेरी का अर्थ एक्चुअल या रियल होता है। अभी अभी हमने बताया ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो वाकई सबसे बढ़िया विद्यार्थी है क्लास में। तो हमने द वेरी बेस्ट का प्रयोग कहा, तो यहां सही है, बेस्ट सुपरलेटिव है, उसके पहले द वेरी का प्रयोग हो सकता है। जबकि यहां देखिए कि ध्यान रहे कि वेरी किसी पॉजिटिव डिग्री अथवा एडवर्ब के पहले अन्य एडवर्ब के रूप में आता है। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रांग, ही स्पीक्स, दे स्पीक वेरी लाउडली, यानी एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सुपरलेटिव के पहले द वेरी यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती कर बैठते हैं, किसी व्यक्ति का, वस्तु का क्वालिटी ज्यादा दिखाने के चक्कर में, बहुत ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम सुपरलेटिव डायरेक्ट यूज कर लेते। नहीं, मूल रूप से सुपरलेटिव कहां आना चाहिए, जब कहीं दायरा हो, जब कहीं ऐसा आए कि तुलना में, दो से अधिक के तुलना में वो सबसे बेहतर है, तब सुपरलेटिव यूज कीजिए। नहीं तो जनरल सेंस में किसी का क्वालिटी दर्शाना हो, अगर बेहतर क्वालिटी, ज्यादा क्वालिटी दिखाना हो, क्वालिटी की क्वांटिटी, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा दिखाना हो, तो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री के बदले कहीं आप अनायास सुपरलेटिव यूज करने से बचिएगा। देखिए यही पॉइंट कह रहा है
कि द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड एज इफ इट वेर इक्विवेलेंट टू वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। जो वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री से सेंस निकलता है वैसे सेंस में सुपरलेटिव मत कीजिएगा। राजेश इज द बेस्ट स्टूडेंट, राजेश इज द बेस्ट स्टूडेंट कोई कहेगा तो होगा कि राजेश सबसे बेहतर छात्र है। तो क्या वो पूरा दुनिया में सबसे बेहतर है? नहीं, हम कहना तो ये चाह रहे थे कि राजेश बहुत बढ़िया छात्र है, सबसे दुनिया में रहता तब तो हम कह देते कि राजेश इज द बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन हम कहना ये नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कहने का मतलब कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे सुंदर लड़की है। क्या पूरा दुनिया में सुंदर हो गई? या तो क्राइटेरिया निर्धारित कीजिए कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज, या ऑफ या अमंग ऑल द गर्ल्स, कोई क्राइटेरिया दीजिए। और नहीं तो सीधे कहिए कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री के बदले सुपरलेटिव के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। ध्यान दें, ही रोट ए बेस्ट बुक, नहीं, ये नहीं हम कह सकते कि वो सबसे बढ़िया किताब लिख दिया, एक सबसे बढ़िया किताब लिख दिया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। नहीं, वो बहुत बढ़िया किताब लिखा है, तो ऐसी स्थिति में ही रोट ए वेरी गुड बुक। पंकज इज ए वर्स्ट स्टूडेंट, पंकज सबसे बदतर छात्र है। क्या पूरे दुनिया में? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत खराब स्टूडेंट है वो। तो हम ये बोलेंगे कि पंकज इज अ वेरी बैड स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें। देखिए, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि सुपरलेटिव एमिनेंस में आते हैं, अब्सोल्यूट फॉर्म में आते हैं। कुछ क्वालिटी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जिनको हम सुपर के रूप में दिखाते हैं, और वो सुपर के रूप में जब दिखाते हैं, एमिनेंस, चरम सीमा, जो अपने क्वालिटी में खुद में चरम सीमा पर हो, उसका कंपैरिजन किसी से ना हो रहा हो लेकिन अपने आप में वो चरम सीमा में हो, तो वहां पर सुपरलेटिव फॉर्म आता है, उसे एमिनेंस का या एब्सोल्यूट का फॉर्म माना जाता है। एक और भी बड़ी बात बता दूं, ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव फॉर्म के पहले दी नहीं एन का प्रयोग किया जाता। दिस बुक इज ए बेस्ट सेलर, सबसे ज्यादा बिकती है यह किताब। इसका मतलब कि उस किताब की क्वालिटी अपने आप में सुपर है। ऐसी स्थिति में हम क्या किए? बेस्ट और द बेस्ट नहीं, ए बेस्ट का प्रयोग किए कि दिस बुक इज अ बेस्ट सेलर। ध्यान दें, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एमिनेंस और एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। Superlative degree may be used to show possession of a quality in a very high degree। कह रहा है क्या कि जो अपने आप में चरम सीमा पर रहे, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ रहे, हम उस एमिनेंस के तहत दिखाते हैं, और वहाँ एमिनेंस में सुपरलेटिव के पहले ए एन आता। इन सच केसेस नो कंपैरिजन इज मेड। ध्यान रहे कि इस स्थिति में सुपरलेटिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि दिस नोवेल इज अ बेस्ट सेलर, यह नोवेल जो है सबसे ज्यादा बिकती है। तो सबसे ज्यादा बिकती है आपके नजर में, वो अपने आप में एमिनेंस है, वो एमिनेंट पर है, शिखर पर है। ऐसी स्थिति में ए बेस्ट सेलर लगाया गया। एजुकेशन इज अ मोस्ट इसेंशियल थिंग, आपके नजर में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे आवश्यक चीज है। आप बोल क्या रहे हैं कि इसेंशियल, अति आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण, तो आप यूज कर रहे हैं कि ए मोस्ट इसेंशियल थिंग। दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, हाँ सबसे ज्यादा रोचक किताब है यह, आपके नजर में है। ऐसी स्थिति में आप क्या यूज किए हैं? मोस्ट इंटरेस्टिंग। आप कंपैरिजन किसी से नहीं किए हैं, बल्कि आपके नजर में वो सबसे बेहतर है, तो आप सुपरलेटिव यूज किए। यहां आप देख रहे हैं कि सभी सुपरलेटिव के पहले ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट जो एडजेक्टिव्स होते हैं या डिग्रीलेस जो एडजेक्टिव डिग्री होते हैं, उनके बारे में सोचिए।
कुछ गिने चुने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आप में अपना सेंस सुपरलेटिव रखते हैं, उनका किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कुछ गिने चुने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका सेंस अपने आप में सुपरलेटिव होता है, वो एमिनेंस होते हैं, उनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऐसे एडजेक्टिव्स को सेंस में सुपरलेटिव माना जाता है, लेकिन यूज उसका पॉजिटिव डिग्री के तहत किया जाता है। जैसे जैसे पॉजिटिव डिग्री हम यूज करते हैं वैसे यूज किए करेंगे। याद रखा जाए, इन्हें डिग्री लेस, इन्हें कंपैरिजन लेस या अब्सोल्यूट सुपरलेटिव माना जाता, जो अपने अर्थ में ही अपना चरम सीमा रखे हैं। यूनिक, अजूबा, तो यदि कोई अजूबा हो जाए तो उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये नहीं कहेंगे कि ये वाला ज्यादा अजूबा है, ये कम अजूबा है। वो अजूबा है तो चरम सीमा पर है। प्राइम, सुप्रीम, परफेक्ट, आइडियल, इम्पॉसिबल, डेड, राउंड, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिग्रीलेस हैं, इनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये अपने आप में सुपरलेटिव है। तो इनके साथ दैन, जनरल सेंस में दी की जरूरत नहीं होगी। यहां दी हो सकता है कब, जब ये नाउन के साथ अटैच रहेंगे तो आर्टिकल यूज हो सकता है, परंतु जनरल सुपरलेटिव की तरह इनमें दी का प्रयोग नहीं होता। याद रखा जाए, ये डिग्रीलेस सुपरलेटिव्स हैं। मैंने कहा यही बात, कह रहा है कि अब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स और डिग्रीलेस एडजेक्टिव, सुपरलेटिव सेंस यूज्ड एज पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, इनका प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के तहत करते हैं। एडजेक्टिव्स expressing qualities that do not admit of different degrees cannot be compared, वैसे क्वालिटीज जिनको हम किसी अन्य प्रारूप से तुलना नहीं कर सकते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो ये डिग्रीलेस होते हैं, सुपर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका कंपैरिजन नहीं होता। यूनिक, यूनिवर्सल, एटर्नल, परफेक्ट, प्राइम, चीफ, कंप्लीट, एक्सट्रीम, अब्सोल्यूट, फुल, होल, सर्कुलर, फ्लैट, राउंड, स्क्वायर, डेड, आइडियल, एंटायर, सुप्रीम, इम्पॉसिबल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका किसी अन्य से कंपैरिजन नहीं होता। ये अपने आप में सुपरलेटिव हैं, सेंस में सुपरलेटिव हैं, यूज पॉजिटिव डिग्री की तरह किया जाता। ध्यान दें, नोट कह रहा है, ध्यान रहे कि उपरोक्त एडजेक्टिव्स सुपरलेटिव सेंस रखने के बावजूद पॉजिटिव फॉर्म की तरह प्रयुक्त होते हैं। कह रहा है कि ध्यान रहे कि उपरोक्त एडजेक्टिव सुपरलेटिव सेंस रखने के बावजूद इनका सेंस है सुपरलेटिव, लेकिन ये यूज होते हैं कैसे? पॉजिटिव की तरह। इनके साथ डिग्री चेंज के रूल मोर, मोस्ट, देन, दी अप्लाई नहीं होते। दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक, गलत है। यूनिक अपने आप में जब यूनिक अपॉर्चुनिटी हो गया तो मोस्ट की जरूरत नहीं। हाँ, दी क्यों हुआ? क्योंकि यूनिक के साथ नाउन ऐड है तो दी हो सकता है। तो या तो दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और नहीं तो द यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ऐसे यूज हो सकता। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट के पहले मोस्ट का प्रयोग संभव नहीं है, सीधे बनेगा कि दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ऑफ हिज ग्रेटनेस। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें। देखिए, अभी अभी हम पीछे आपको चर्चा में बताए थे कि किसी सुपरलेटिव फॉर्म के बाद आप 3 प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। आप सुपरलेटिव फॉर्म के बाद इन यूज कर सकते हैं, आप ऑफ यूज कर सकते हैं, आप अमंग यूज कर सकते हैं। जिसमें हमने ऑफ का प्रयोग कहा था कि सुपरलेटिव में सिलेक्शन के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव में भी ऑफ का प्रयोग सेलेक्टिव सेंस में 1:2 का बात बताए थे। याद रखा जाए कि सुपरलेटिव फॉर्म में
सिलेक्शन दर्शाने के लिए सुपरलेटिव फॉर्म के बाद ऑफ यूज किया जाता। हाँ, इसके साथ अदर का प्रयोग से बचना होगा। मैं बोला हूं कि सुपरलेटिव में अदर और एल्स नहीं आता, अक्सर एग्जाम में डाल देता, बचकर रहिएगा। कह रहा है क्या कि सुपरलेटिव डिग्री इन सेलेक्टिव सेंस, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ। ध्यान रहे कि इसका प्रयोग तब किया जाता है जब चर्चा दो से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं की हो। दो से अधिक की चर्चा होगी तभी सुपरलेटिव का सिलेक्शन होगा। 1:2 तक तो कंपैरेटिव डिग्री का ऑफ होता है, याद होगा। राम्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री गर्ल्स। इन 3 लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर है राम्या। तो ऐसी स्थिति में द मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग किया गया। ऑफ राजू, मोहन एंड शशि। राजू, मोहन और शशि में इन 3 का चर्चा हो रहा है। आई लाइक मोहन, मोर नहीं मोस्ट का प्रयोग होगा। याद रखा जाए, चर्चाएं जब 2 से अधिक का हो तब हम मोस्ट का प्रयोग करते। ऑफ का प्रयोग यहां सुपरलेटिव का हुआ है। ऑफ ऑल माई बुक्स दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। मेरे सभी किताबों में यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी स्थिति में द मोस्ट इंटरेस्टिंग हुआ। सभी किताबों में यह किताब सबसे ज्यादा रोचक है। तो याद रखा जाए कि सुपरलेटिव का सिलेक्शन का बात करना हो सुपरलेटिव में तो प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इससे बचिएगा, कहीं ऐसा न लिख दे कि राम्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर 3 गर्ल्स या ऑल अदर गर्ल्स। नहीं, ऑल अदर का प्रयोग से बचिएगा, सीधे ऑल द गर्ल्स का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव में ऑफ आएगा, अदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा कभी कभी सुपरलेटिव इनडायरेक्ट फॉर्म में आते हैं। राम सबसे ज्यादा स्मार्ट है, ये डायरेक्ट बात हो गया कि राम इज द स्मार्टेस्ट। लेकिन कहूं कि राम सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है तो वो डायरेक्ट सुपरलेटिव नहीं, इनडायरेक्ट सुपरलेटिव हो गया। सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा लेजी, तो ये तो डायरेक्ट सुपर बनाते चले गए। लेकिन सबसे लेजी नहीं, सबसे लेजी लोगों में से एक, इसका मतलब और लोग भी ऐसे हैं, ऐसा दायरा देना हो तो इनडायरेक्ट सुपरलेटिव होता। उसका संरचना 1+ ऑफ का होता है। 1+ ऑफ में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और 1+ ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस पीसीएन का प्रयोग होता है। ध्यान दिया जाए, राजेश इज वन ऑफ द स्मार्टर स्टूडेंट्स की स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स, तो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स का प्रयोग होना चाहिए। दिस पेन इज वन ऑफ द मोर यूजफुल थिंग्स की द मोस्ट यूजफुल थिंग्स, तो वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव होना चाहिए और नाउन प्लूरल होना चाहिए। She is one of the more intelligent girls in our class. हमारी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कियों में से वो एक है, तो यहाँ वन ऑफ मोर नहीं मोस्ट का प्रयोग होना चाहिए। यही पॉइंट यहाँ सही हुआ है। पार्कर इज वन ऑफ द गुड पेन्स, नहीं पार्कर इज वन ऑफ द बेस्ट पेन्स टू राइट विथ होना चाहिए। लंदन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड होना चाहिए। वन ऑफ द सुपरलेटिव का बात हो रहा है। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। एक्सेप्शन एक दिखाया जा रहा है। यंगर का प्रयोग, कंपैरेटिव फॉर्म जो है यंगर, ओल्डर ध्यान दें, यंगर और एल्डर ये 2 फॉर्म होते हैं। इनके बाद ये कंपैरेटिव हैं, लेकिन ये वन ऑफ के बाद प्रयोग किए जा सकते हैं। वो हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक है, तो ऐसी स्थिति में द वन ऑफ द यंगेस्ट भी कह सकते हैं और नहीं तो वन ऑफ यंगर मेंबर्स कह सकते हैं। यंगर के साथ एक्सेप्शन है, राहुल इज वन ऑफ द यंगर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, यानी यंगर के साथ आप वन ऑफ के साथ कंपैरेटिव भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा कभी कभी हम इसी सुपरलेटिव फॉर्म को
इसी सुपरलेटिव फॉर्म को जो कि सिलेक्शन का बात करा है यानी इनडायरेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, उसमें इफ नॉट ऐड करके बात करते हैं। तो इफ नॉट यदि 1 प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पीसीएन तो है, इफ नॉट जब ऐड हो जाए तो याद रखिएगा कि अब आगे सुपरलेटिव फॉर्म ही आना चाहिए। आप 2-3 बातों को याद करें, पीछे पढ़े हैं एज पॉजिटिव डिग्री एज, इसके बाद पढ़े थे एज पॉजिटिव डिग्री एज, इसमें इफ नॉट जुड़ जाता था तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते थे। लेकिन सुपरलेटिव के साथ यदि बात हुआ तो 1 प्लस सुपरलेटिव डिग्री पीसीएन के बाद यदि इफ नॉट जुड़ जाए तो यह सुपरलेटिव ही रहता है। थोड़ा सा विचार करें। विकास इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, इफ नॉट स्मार्टर, देखिए यह एरर हो गया। विकास हमारे क्लास का सबसे स्मार्ट लड़कों में से एक है, न कि सबसे ज्यादा स्मार्ट है। आप कहते हैं कि मेरे पिताजी गांव के सबसे धनी आदमी नहीं लेकिन सबसे धनी लोगों में से एक हैं। माई फादर इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ माई विलेज, इफ नॉट द रिचेस्ट, वहां इफ नॉट रिचर लगा दे गलत माना जाएगा। एज पॉजिटिव डिग्री एज रहा तो इफ नॉट में कंपैरेटिव होगा, लेकिन 1 प्लस सुपरलेटिव रहे और इफ नॉट लग जाए तो यहां सुपरलेटिव ही होना चाहिए। विकास इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, इफ नॉट द स्मार्टेस्ट होना चाहिए। ध्यान दें, नॉट द स्मार्टेस्ट बट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स, यानी सबसे स्मार्ट नहीं है, सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है। ध्यान दें। एक चीज और याद रखिएगा कि 1 प्लस ऑफ में जब सुपरलेटिव फॉर्म आ जाए, 1 प्लस ऑफ में सुपरलेटिव फॉर्म आ जाए, नाउन प्लूरल होता है। उसके बाद अभी दोनों स्ट्रक्चर में देखें, इसके बाद यदि हम दैट या हु रिलेटिव यूज कर दें तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। वर्ब प्लूरल क्यों होना चाहिए? इसमें सिंटेक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जोड़ कर देता है। डिग्री से इसका रिलेशन नहीं है, ये वर्ब का क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड है डिग्री से, इसलिए मैं यहां बात जोड़ दिया हूं। यहां दैट या हु यदि आ जाए तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो दैट हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब अपने एंटीसीडेंट के आधार पर लेता। तो एंटीसीडेंट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? तो प्लूरल होना चाहिए। कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु इज प्लेइंग इन दिस टीम, नहीं हु आर प्लेइंग इन दिस टीम, यानी जो खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट है। तो ऐसा बात बना कि कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु आर दैट आर प्लेइंग इन दिस मैच। बेहतर तो रिलेटिव दैट ही होगा यहां। ध्यान दें, आलिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट इज सिटिंग इन द क्लास, नहीं, आलिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट आर सिटिंग इन दिस क्लास। This is one of the best pens that is running well कि that are running well, तो वहां पेन्स के लिए that है, अतः is नहीं, are का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते, सुपरलेटिव फॉर्म के रॉन्ग यूज से बचिएगा या डबल यूज से बचिएगा, दोनों को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जहां मोस्ट ग्रुप लगाना चाहिए वहां पर आप ईएसटी लगा दें, जहां ईएसटी से सुपरलेटिव बनाना चाहिए वहां मोस्ट से बना दें तो वह गलत हो जाएगा। आप स्मार्ट में द मोस्ट स्मार्ट लिखेंगे तो एरर होगा ना, वहां द स्मार्टेस्ट होना चाहिए। यदि आप इंटेलिजेंट में ईएसटी जोड़ने लगे तो गलत होगा, द मोस्ट का प्रयोग होना चाहिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट। मतलब उल्टा प्रयोग से बचिएगा। कभी कभी तो लोग द मोस्ट स्मार्टेस्ट भी यूज कर लेते, तो द मोस्ट भी लगेगा और स्मार्टेस्ट भी लगेगा, यानी मोस्ट और ईएसटी दोनों डबल यूज कर लेंगे,
नहीं। यही बात समझा रहा हूं कि रॉन्ग यूज से भी बचिएगा और डबल यूज से भी बचिएगा सुपरलेटिव का, नहीं तो गलत माना जाएगा। देखिए कह रहा है कि अवॉइड द डबल और रॉन्ग यूज ऑफ सुपरलेटिव्स। ध्यान रहे कि एक ही एडजेक्टिव के लिए दोनों तरह के सुपरलेटिव फॉर्म्स, सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव इन ईएसटी और मोस्ट एक साथ नहीं आ सकते। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन आवर विलेज। क्या मोस्ट का जरूरत है? मोस्ट का जरूरत है टॉलेस्ट के लिए? जी नहीं, टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट होगा, अतः मोस्ट का प्रयोग गलत है, तो बनेगा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर विलेज। ध्यान रहे कि सुपरलेटिव्स इन ईएसटी मोस्ट एक दूसरे के स्थान पर भी नहीं आते, तो आप एक दूसरे के यहां दोनों का प्रयोग कर दिया तो भी एरर है। यहां आशीष इज द मोस्ट स्मार्ट बॉय इन आवर क्लास, तो स्मार्ट के लिए मोस्ट नहीं ईएसटी लगना चाहिए, तो बनेगा कि सॉरी आशीष का नाम करा, आशीष इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ये सही है। आशा करते हैं कि आपको सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड जितने नियम हैं जरूर समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके तहत किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें अल्टीमेट रहेंगे, छूटने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चन का सैलाब दिखाया जाएगा बूम बूम सीरीज का प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉमन एरर के रूप में, इंप्रूवमेंट के रूप में, फिलर के रूप में, और कई पैटर्न्स पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। फिलहाल कुछ डम्मी क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान दें, कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट ग्रेटर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक थे, न कि सबसे महान थे। तो वही बात हो रहा है कि महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। अभी अभी पढ़े हैं कि 1++ सुपरलेटिव डिग्री इफ नॉट लगते ही कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव ही रहना चाहिए, तो वन इफ नॉट ग्रेटर नहीं इफ नॉट द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट सही है। आंसर आपका कौन बना? सी होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ बेटर बुक्स आई हैव रेड सो फार। अभी तक जो मैं किताबें पढ़ा हूं उनमें यह सबसे बढ़िया किताबों में से एक है। तो वन ऑफ बेटर बुक्स नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हैं कि 1+ ऑफ के बाद डिग्री सुपरलेटिव होना चाहिए। यंगर एक्सेप्शन था, याद होगा। It is said that Prashant is better than the 3 students in the class. यह कहा जाता है कि प्रशांत इन 3 लड़कों में सबसे बेहतर छात्र है। तो एक बात बताया जाए, इस क्लास के 3 छात्रों में सबसे बेहतर है, तो सबसे बेहतर जब 3 का बात हो रहा है तो बेटर देन का तो सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1:2 तक कंपैरेटिव डिग्री आता। अच्छा 1:3 हो जाए, 4 हो जाए, यानी 2 से अधिक का चर्चाएं होने लगे तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं सुपरलेटिव आना चाहिए। तो यहाँ द बेस्ट होना चाहिए। अब बेस्ट में ऑफ होगा क्योंकि सेलेक्टिव बात हो रहा है कि द बेस्ट ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। आंसर नंबर कौन बना? सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वामी विवेकानंदा वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड लर्नेड मैन ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बुद्धिमान और सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे। सोचा जाए, स्वामी विवेकानंदा वाज वन ऑफ द, वाइज का सुपरलेटिव तो वाइजेस्ट सही है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव वन ऑफ द वाइजेस्ट। एंड लर्नेड, यही गलती हो गया।
लर्नेड का सुपरलेटिव मोस्ट लर्नेड होना चाहिए, यानी यहां पर गलती हो गया है। जब एंड से जोड़े तो वन ऑफ द वाइजेस्ट सुपरलेटिव, तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव होना चाहिए, तो मोस्ट लर्नेड होना चाहिए। यानी यहां पर बनेगा कि स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ इंडिया। आंसर नंबर कौन बना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है कि यू हैव मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, आपने कई प्रयास किया है, टू रेस्क्यू द पीपल इन डेंजर, खतरे में जो लोग थे उन्हें बचाने का बहुत सारे आपने प्रयास किया। ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी डेयरिंग, आपका जितना प्रयास था बहुत साहसिक प्रयास था। बट दिस अटेम्प्ट ऑफ योर्स इज मोर डेयरिंग, आपके जितने प्रयास थे बहुत साहसी थे, साहसिक प्रयास थे, लेकिन जो ये वाला प्रयास है ये सबसे ज्यादा साहसिक था। तो बहुत सारे प्रयास थे, उनमें सिलेक्शन हो रहा है कि यह सबसे ज्यादा साहसिक आपका कदम था। तो बताया जाए कि ऐसी स्थिति में क्या मोर डेयरिंग होगा? तो नहीं, यहां द मोस्ट डेयरिंग का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रयासों के बीच कह रहा है कि आपके सभी प्रयासों में ये वाला सबसे ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में द मोस्ट डेयरिंग का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखिए, आपने पॉजिटिव डिग्री पढ़ा, उसके रोल पढ़े, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा, उसके रोल पढ़े, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा, उसके रोल पढ़े। अब आगे डिग्री चैप्टर में ही कंपैरिजन इन डिग्री होता है, जिसे आप इंटरचेंज कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बात को पॉजिटिव डिग्री से भी कहा जा सकता है, वही बात कंपैरेटिव से भी कह सकते हैं, उसी बात को सुपरलेटिव से भी कहा जा सकता है, जिसे इंटरचेंज कहते। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है, होता है कि एक ही बात को अलग अलग तरह से घुमा के कैसे कहा जा सकता। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां एक ही चीज को पॉजिटिव से भी दर्शा सकते हो, एक ही बात को कंपैरेटिव से भी, और एक ही बात को सुपरलेटिव से भी। इनसे भी कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं, अतः उनको देखने की जरूरत है। इसको दो पैटर्न में हमने बांट दिया, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच का और दो से ज्यादा व्यक्ति और वस्तु के बीच का। तो दो के बीच में होगा तब तो कंपैरेटिव ही रहेगा, क्योंकि दो के बीच होगा तो कंपैरिजन होगा, और दो से ज्यादा के बीच में होगा तो वो सुपरलेटिव होगा। लेकिन उसको भी पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे दिखाया जा सकता है, ये भी चर्चा आपको बताएंगे। फॉर 2 persons और थिंग्स एंड द सेकेंड वन फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। देखा जाए एक ही बात को कैसे घुमा घुमा कर कहा जा सकता है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। करा है क्या कि we can change the degree of comparison as an adjective in a sentence without changing the meaning of the sentence. सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन डिग्री अलग अलग हो सकता है, उसी को इंटरचेंज कहा जाता है। अगर कहूं कि राम सबसे ज्यादा लंबा स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा मोटा लड़का है, सबसे ज्यादा मोटा है, इसी को कह सकते हैं कि राम, इंग्लिश में कि राम इज द फैटेस्ट बॉय। तो कहेंगे कि कोई भी लड़का उतना मोटा नहीं है जितना कि राम। तो बात तो फिर वही हुआ कि राम सबसे ज्यादा मोटा है। राम इज फैटर देन ऑल अदर बॉयज, सभी अन्य लड़कों से राम मोटा है, इसका मतलब है कि राम सबसे ज्यादा मोटा है। एक ही बात को पॉजिटिव के माध्यम से भी कह लिए, कंपैरेटिव के माध्यम से भी कह लिए, और सुपरलेटिव के माध्यम से भी कह लिए। देखते हैं ऐसा ही कुछ पैटर्न देखा जाए। हमने कहा कि फॉर 2 persons और थिंग्स, देखिए पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कर है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन प्रोनाउन। एक तरह से ये भी सिमिली कंपैरिजन होता है, क्योंकि दो का चर्चा होगा तो नो डाउट कंपैरिजन तो बनेगा ही बनेगा। इसी बात को कंपैरेटिव डिग्री से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नॉट जोड़कर। देखिएगा कैसे, आलिया इज एज ब्यूटीफुल एज कंगना,
ये पॉजिटिव टाइप हो गया, एज पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरिजन ही। आलिया उतना ही सुंदर है जितना कि कंगना, आलिया उतना ही सुंदर है जितना कि कंगना। इसको दो तरह से कह सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि आलिया कंगना से ज्यादा सुंदर नहीं है, नहीं तो कंगना आलिया से ज्यादा सुंदर नहीं है, मतलब दोनों बराबर है। ज्यादा सुंदर नहीं है इसका मतलब कि दोनों बराबर के सेंस में है। ये भी तो हम वही कह रहे थे कि आलिया उतना ही सुंदर है जितना कि कंगना। इसी को घुमा दिया गया कि कंगना इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन आलिया, यानी एज प्लस पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री के नॉट फॉर्म से भी दर्शाया जा सकता है। अर्थ ज्यों का त्यों निकलेगा। मोहन इज एज स्मार्ट एज सोहन, आप कह सकते हैं कि सोहन इज नॉट स्मार्टर देन मोहन, सोहन मोहन से ज्यादा स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब कि उतना ही है जितना कि मोहन। आगे बढ़ता हूं। यू आर एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड, आप उतना ही स्मार्ट है जितना कि आपका दोस्त, इसका मतलब कि आपका दोस्त आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तो योर फ्रेंड इज नॉट स्मार्टर देन यू आर, आप जितना स्मार्ट हैं उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं है आपका दोस्त, यानी दोनों बराबर सेंस दे रहा है। पॉजिटिव में जो बात कहे उसी को कंपैरेटिव से कहा जा सकता है कंपैरिजन के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं इसको नेगेटिव में। देखिए वही चीज है, सेंस को नेगेटिव मान के चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट प्लस वर्ब नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री एज राजेश इज नॉट सो स्मार्ट एज मोहन। मान ले राजेश उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मोहन, राजेश उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मोहन। इसका मतलब क्या है? राजेश उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मोहन, इसका मतलब कि मोहन राजेश से ज्यादा स्मार्ट है। जरा सा सोचिए, राजू उतना धनी नहीं है जितना कि रोहित, इसका मतलब कि रोहित राजू से ज्यादा धनी है। तो यही बात बना दीजिए ना, पहले कि राजेश इज नॉट सो रिच एज मोहित, डायरेक्ट बना दीजिए कि मोहित इज रिचर देन राजेश। यही पॉइंट यहां है। राहुल इज नॉट सो स्मार्ट एज गणेश, राहुल उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि गणेश। इसी बात को कंपैरेटिव में भी कह सकते, हूबहू अर्थ निकाला जा सकता कि गणेश इज स्मार्टर देन राहुल। देखिए ऊपर वाला में एज वाला पॉजिटिव था तो कंपैरेटिव निगेटिव हो गया, इसमें एज निगेटिव है तो कंपैरेटिव जो है अफर्मेटिव हो गया। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज योर फ्रेंड, आप उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि आपका दोस्त, इसका मतलब कि आपका दोस्त आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो योर फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। आशा करते हैं कि दो के बीच जो इंटरचेंज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दो से ज्यादा के बीच। दो से ज्यादा के बीच जब इंटरचेंज होगा तो सुपरलेटिव सेंस जनरेट होगा, यह तो क्लियर है। दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव सेंस जनरेट हुआ था, दो से ज्यादा के बीच होगा सुपरलेटिव सेंस जनरेट होगा। अब बात को जरा देखा जाए यहां, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, पहला पॉइंट देखिएगा पॉजिटिव में, नो अदर सब्जेक्ट वर्ब सो या एज, सो ऑब्लिक एज, पॉजिटिव डिग्री एज प्लस नाउन प्रोनाउन, सेंस सुपरलेटिव देगा। देखिएगा नो अदर बॉय इज एज या सो जोक लिखिए एज अ स्मार्ट एज मोहन, कोई भी लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मोहन, इसका मतलब कि मोहन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। कोई भी अन्य लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मोहन। इसमें क्वेश्चन क्या करता है? ऑदर हटा के क्वेश्चन करता है। नो बॉय लिख देगा, नो बॉय इज एज स्मार्ट एज मोहन, तो नो बॉय की नो अदर बॉय, अदर का होना आवश्यक है। अदर कॉमन एरर में इंप्रूवमेंट में बार बार पूछता है। तो नो अदर बॉय इज सो स्मार्ट एज मोहन एज स्मार्ट एज मोहन, कोई भी अन्य लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मोहन। इसी बात को कंपैरेटिव में कैसे कहेंगे? देखिएगा मोहन
इज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय या ऑल अदर बॉयज। एनी अदर में सिंगुलर, ऑल अदर में प्लूरल। मोहन किसी भी अन्य लड़का से ज्यादा स्मार्ट है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा। मोहन अन्य सभी लड़कों से ज्यादा स्मार्ट है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा स्मार्ट है। यहां पर भी ऑर्डर हटाकर क्वेश्चन करता है, याद रखिएगा। ऑर्डर हटाकर एरर देगा, इंप्रूवमेंट देगा, बचना होगा। इसी बात को आप डायरेक्ट सुपरलेटिव में कह सकते हैं कि मोहन इज द स्मार्टेस्ट बॉय। इन तीनों का सेंस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये भले स्ट्रक्चर में अलग हैं, अर्थ में ज्यों का त्यों एक जैसे मिलेंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल में देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। नो अदर स्टूडेंट इज सो इंटेलिजेंट एज राजू। कोई अन्य लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि राजू। इसका मतलब राजीव सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट या ऑल अदर स्टूडेंट्स। राजीव किसी भी अन्य लड़का से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ। राजीव अन्य सभी लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ। इन दोनों का ऑर्डर बहुत खुराफाती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि राजीव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। राजीव सभी छात्रों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो तीनों का अर्थ तो ज्यों का त्यों रहा। यही पैटर्न इंटरचेंज कहलाता कि डिग्री का फॉर्मेशन तो बदल गया, अर्थ ज्यों का त्यों रहा। आगे बढ़ते हैं। एक और भी इसका पैटर्न है, देखिएगा। टाइप 2, टाइप 3 भी मिलेंगे। अब एक पैटर्न आता है वेरी फ्यू, जिसका अर्थ होता है गिना चुना। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज स्मार्ट एज मोहन। गिने चुने छात्र उतने स्मार्ट हैं जितना कि मोहन। इसका मतलब कि मोहन सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, गिने चुने छात्र ही उतना स्मार्ट हैं जितना कि मोहन। इसका मतलब कि मोहन सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, और लोग भी गिना चुना है उस कैटेगरी का। तो साफ साफ कहिए ना कि मोहन सबसे स्मार्ट नहीं, सबसे स्मार्ट में से एक हुआ ना। जरा सा सोचिए, वेरी फ्यू बॉयज आर एज लेजी एज राजीव। गिने चुने लड़के ही उतने आलसी हैं जितना कि राजीव। यानी राजीव सबसे आलसी नहीं है, सबसे आलसी लोगों में से एक है। यही बात हम कंपैरेटिव में कैसे कहेंगे कि राजीव इज लेजियर देन मोस्ट अदर बॉयज। राजीव जो है अधिकांश लड़कों से ज्यादा आलसी है, अधिकांश से आलसी है। इसका मतलब सबसे आलसी नहीं हुआ, कुछ लोग और भी है इस कैटेगरी के हैं, यानी सबसे आलसी लोगों में से एक। वहां जो डायरेक्ट बना रहे थे उसमें एनी अदर, ऑल अदर बनाए थे, इसमें इनडायरेक्ट में मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ। याद रहे, अदर नहीं हटना चाहिए। इस वेरी फ्यू के जगह पर भी फ्यू लगा देगा, ए फ्यू लगा देगा, गलत है, वेरी फ्यू का प्रयोग होना चाहिए। सुपरलेटिव में आएगा कि राजीव इज वन ऑफ द लेजिएस्ट बॉयज, सबसे आलसी लोगों में से एक है। मतलब ये तीनों पैटर्न अर्थ ज्यों का त्यों रखेंगे, चाहे पॉजिटिव के स्ट्रक्चर से दिखाइए, कंपैरेटिव के स्ट्रक्चर से दिखाइए, अर्थ ज्यों का त्यों। देखिए, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज विराट। गिने चुने खिलाड़ी ही उतने तगड़े हैं जितना कि विराट। तो क्या विराट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, सबसे अस्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों में से एक है। इसी को बोले कि विराट इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स। विराट अधिकांश खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अधिकांश खिलाड़ियों से स्ट्रॉन्ग है। तो अधिकांश से स्ट्रॉन्ग है
मतलब और भी कुछ हो सकते हैं, दो चार गो ऐसे गिने चुने, अधिकांश से है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सबसे स्ट्रांग में से एक है। यहां तो डायरेक्ट कह रहा है कि विराट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट प्लेयर्स, विराट सबसे स्ट्रांग खिलाड़ियों में से एक है। तो बताया जाए यहां पर तीनों का पैटर्न सेम निकला कि नहीं। आगे बढ़ता हूं, इसका टाइप 3 देख लीजिए, और ये लास्ट पैटर्न है, यहीं पर एडजेक्टिव का समापन होगा। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि सम बॉयज आर एटलीस्ट एज स्मार्ट एज मोहन। इसी चीज को दिखाया गया है एक अदर पैटर्न से। कुछ लड़के कम से कम उतना स्मार्ट हैं जितना कि मोहन, कुछ लड़के कम से कम उतना स्मार्ट हैं जितना कि मोहन। तो जरा सा सोचिए, फिर भी तो वह कह रहा है कि कुछ लड़के हैं उतना लगभग जितना कि मोहन, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्मार्ट मोहन नहीं है। फिर तो बात वही हुआ कि मोहन सबसे स्मार्ट में से एक निकला। ध्यान दीजिए, इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन इज नॉट स्मार्टर देन सम अदर स्टूडेंट, सम अदर स्टूडेंट्स या बॉयज जो लिखे। मोहन कुछ लड़कों से स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब फिर वही बात आया कि बहुत लोगों से की तुलना में स्मार्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वो स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब सबसे स्मार्ट में से एक हुआ। यही बात कर रहा है कि मोहन इज नॉट द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। मोहन सभी लड़कों में सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब सबसे स्मार्ट में से एक है। तीनों सेम पैटर्न रखा है, भले इसका स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन अर्थ ज्यों का त्यों है, तीनों सेम पैटर्न रख रहा है। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सम स्टूडेंट्स आर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज रोहित। कह रहा है कि कुछ छात्र लगभग उतने इंटेलिजेंट हैं जितना कि रोहित। इसका मतलब कि रोहित सबसे इंटेलिजेंट नहीं है, सबसे इंटेलिजेंट में से एक है। रोहित इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर स्टूडेंट्स। रोहित कुछ अन्य छात्रों की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट में से उनके तुलना में ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, यानी सबसे इंटेलिजेंट में से ये भी एक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं। रोहित इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। रोहित सभी छात्रों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब कि ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट में से एक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। देखिएगा, कुछ इससे भी रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखें। ही एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट सो इंटेलिजेंट देन माई फ्रेंड। कह रहा है कि वो और उसके दोस्त उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितने कि मेरे दोस्त। तो बताया जाए कि ही एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट सो इंटेलिजेंट। देन होगा कि एज होगा। यहां कंपैरिजन में सो के साथ एज का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो इन अदर वर्कर इज एज लेबोरियस एज दिस वर्कर। कोई भी अन्य वर्कर उतना मेहनती नहीं है जितना कि यह वर्कर। तो नो इन अदर वर्कर कि नो अदर वर्कर। नो अदर का प्रयोग होता है, नो इन अदर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नो अदर का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए। मुकेश रन्स फास्ट देन मोस्ट अदर रनर्स। मुकेश जो है वो बाकी अन्य सभी रनर्स की तुलना में ज्यादा तेज दौड़ लगाता। तो मुकेश रन्स फास्ट देन के जगह फास्टर देन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री प्लस मोस्ट अदर का प्रयोग हम आपको बताए थे। एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। एज सूनर एज नहीं, एज सून एज के बीच में जहां पढ़े हैं पॉजिटिव डिग्री पढ़े हैं, तो एज सूनर एज नहीं, एज सून एज का प्रयोग होगा।
A few customers are as honest as Mr. Mukherjee and his son. A few customers are as honest as, गिने चुने ऐसे कस्टमर हैं जो उतने ईमानदार हैं जैसा मुखर्जी और उनके बेटे। तो यहाँ ऑफ फ्यू नहीं, वेरी फ्यू का प्रयोग होना चाहिए। अभी अभी आपने देखा था कंपैरिजन में। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप सभी डिग्री का कंप्लीट सेशन देख चुके हैं। यहीं पर एडजेक्टिव चैप्टर का समापन करता हूं। नेक्स्ट सेशन से हम वर्ब की ओर बढ़ेंगे। वर्ब का सेशन होगा। आप एडजेक्टिव में एडजेक्टिव पढ़े हैं, डिटर्मिनर पढ़े हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, डिग्री पढ़े हैं। ये 4 चैप्टर आप एडजेक्टिव के दायरे में देखे हैं। डिटर्मिनर, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के माध्यम से आप देखे हैं। हमने आपको कंप्लीट सेशन 18 सेशन के दायरे में एडजेक्टिव पढ़ाया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कंप्लीट 18 सेशन से रिलेटेड कंबाइंड या मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको बूम बूम सीरीज में मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप आसानी से प्रैक्टिस कीजिए और इस चैप्टर पर अपना प्रभुत्व जमाइए। आप ये कह सकते हैं कि अपनी मास्टरी हासिल कीजिए। आप जो देख रहे हैं कोर्स, ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है। सुपर फाउंडेशन के दायरे में जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, अल्टीमेट पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट और कोई भी क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। यह एमके मिश्रा का प्रॉमिस रहा। Keep watching, keep learning, keep enjoying. Thank you. Best of luck. Be bold for the examination.